हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स। गाइस, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो मुझे लगता है हमें कंप्लीट करना चाहिए, तो एक दो वीडियो में इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो होगा आपका इससे वो होगा सबसेट्स। है क्या सबसेट, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, सपोज करो A is a set of A, E, I, O and U, ठीक, and B is a subset of A, E, B, C, D, I, O, U and then बस ये है B। अब देखो सबसेट होगा क्या आपका। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर बी सेट में होते हैं तो ए जो क्या होगा वो आपका क्या होगा, बी का सबसेट होगा। और इसे आप शो कैसे करेंगे? इसे हम शो करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे शो करने का एक तरीका होगा, इम्प्लीकेशन होगा। लाइक ये जो हम साइन यूज़ करते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन, इम्पल्स। तो ये वन वे है, जो आपका इम्प्लीकेशन साइन है ये वन वे इम्प्लीकेशन साइन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन बड़ी छोटी सी है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, आपके बी में होने चाहिए। इनकेस ऐसा है तो वो उसका सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। कोई ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही देखना है कि ए के सेट जितने भी हैं, ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो आपके बी में आ रहे हैं फिर या नहीं आ रहे हैं, बस इतना ही चेक करना है। इनकेस ऐसा हो कि ए है आपका 1 and 2 एंड बी इज़ गिवन यू 1, 3, 4 एंड देन, अगर ऐसा है और अब वो आपसे पूछे कि इज़ ए अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन इट इज़ नॉट। वाई इट इज़ नॉट? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं, 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, दैट्स मीन सारे एलिमेंट्स नहीं है। तो इसको ज़्यादा नहीं खींचना है आपने, आप बस इतना ही समझो, बड़ी छोटी सी भाषा में मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में हो जाने चाहिए, आपके बी में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो A is a subset of B and how you will write it? You will write like this: A is a subset of B। और इससे पहले जो हमने सिंबल किया था इस तरह से, इसका मतलब था A belongs to B। ये हम स्मॉल लेटर के लिए यूज़ करते थे, A belongs to B। इसमें क्या था, एलिमेंट की बात हो रही थी, ये एक एलिमेंट है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेट की। सेट और एलिमेंट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। सपोज़ करो आपकी स्कूल के बच्चे हैं, मान लो कि क्लास 11th के स्टूडेंट है ना, और क्लास स्कूल के स्टूडेंट, तो क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, स्कूल के स्टूडेंट के एलिमेंट होंगे, यानी कि उसी का एक पार्ट होंगे। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपसे कह दूं तो ये क्या है, एक तरह से पार्ट है और कुछ नहीं। तो आपका जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका सबसेट कहलाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने लायक है कि सपोज़ करो ए आपका है 1 and 2 and 3, इन केस बी इज़ ऑल्सो 1, 2 and 3। इस केस में क्या होता है, इम्प्लीकेशन टू वे होता है। ये जो मैं आपको इम्प्लीकेशन सिंबल बता रही हूँ ये इम्प्लीकेशन होता है टू वे, लेकिन इसकी नीड हमें नहीं होती है। और इसको आप किस तरह से कहते हैं, ये आपका एक होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे आप कुछ इस तरह से IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़, टू वे इम्प्लीकेशन, ये इस तरह से शो किया जाता है। लेकिन ये हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो था A इज़ इक्वल टू B। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A और B दोनों ही क्या है, आपके इक्वल हैं। ये हो सकता है कि A के एलिमेंट B में हो और B के एलिमेंट A में हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन इनकेस दोनों ही सेट आपके इक्वल हो जाते हैं तो हम टू वे इम्प्लीकेशन साइन यूज़ नहीं करके हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल सिंबल यूज़ करते हैं। बट फिर भी आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना है। एक चीज़ और
कि हर सेट जो होता है वो क्या होता है कि खुद का सबसेट होता है। लाइक ए अगर आपको दिया हुआ है 1 and 2, सो आपका ए इज़ सबसेट ऑफ ए, ये तो फिक्स है। ए का सबसेट होगा, यानी कि हर सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। दिस इज़ ट्रू। और जो दूसरा सेट होता है जैसे बी था, वो क्या है आपका सुपर सेट है। और एक चीज़ हमने जो 5 सिंबल पढ़ा था किसके बारे में था, एम्प्टी या नल सेट के बारे में था। वो क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। तो सबसेट के बारे में मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही समझाना चाहूँगी कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट अदर सेट में आपको अवेलेबल हो। सारे एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि एक हो या दो हो, आपको यही ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट उसके अंदर होंगे तो ही वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे हिसाब से बहुत ही मामूली बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई इसमें हमने टिपिकल टॉपिक नहीं उठाया है। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको आज सबसेट के बारे में बताया, इसके अलावा हमें पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वीडियो मेरा लेट आया है, तबीयत ठीक नहीं थी इसकी वजह से। सो गाइज़, अब रेगुलर वीडियोस वापस आपके आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ तबीयत ठीक रहेगी और रेगुलर वीडियोस में आपको उपलब्ध करा पाऊँगी। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी चालू रखिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।